मैं सुहेब इलियासी क्राइम अलर्ट के नए और खास एपिसोड में आप तमाम नाजरीन का, तमाम दर्शकों का दिल की तमाम तर गहराई से खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। श्रीमद् भागवत गीता मुद्दतों से मानवता का मार्गदर्शन करती आई है और हमें अपराध के खिलाफ मुखर होने की प्रेरणा देती आई है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 14 श्लोक नंबर 12। लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम अश्महा स्पृहा रजसी एतानि जायन्ते विविधे भारत ऋषभ। यानी जब लोभ प्रवृत्ति इंसान की शख्सियत पर हावी होती है तो फिर उसे कर्म करने के लिए मजबूर करती है, और कर्म अगर तामसिक प्रवृत्ति के हो तो फिर उस इंसान की तबाही और बर्बादी निश्चित है। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही राजसिक किरदारों पर आधारित है जो लोभ और लालच के चलते कुछ भी अपराध करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अगर आपके इलाकों में भी कुछ ऐसे ही आपराधिक तत्व मौजूद हैं जैसा कि हमारे आज के इस कार्यक्रम में दिखाए जा रहे हैं, तो पहुंचाइए उन्हें उनके असल ठिकाने पर, यानी सलाखों के पीछे। कैसे लगा तुम्हें हमारा आशियाना? बहुत सुंदर। सॉरी, मैं नर्वस हो गया हूँ। एक काम करें, सेल्फ लें। हाँ। सॉरी, ओ नैना बस अभी आया। हाय पावनी, कैसी हो? तुम्हारी बहुत याद आ रही है यार, मुझे नींद ही नहीं आ रही। हाय देवेन। तुम्हारे हाय देवेन देख के ना मेरा लाख रुपए का फोन करोड़ों का लगने लगता है। मेरे टाइप किए वर्ड्स में ऐसा मैजिक है, सोचो सामने आ गई तो क्या होगा। बस उसी दिन का तो इंतजार कर रहा हूं मैं। एक बार तो सामने आओ, मिलो यार कभी। हेलो पवनी जी, कैसे हो आप? जब भी आप फ्री होना तो मुझे बताना, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। हाय रोहन। पवनी, हम कई दिन से चैटिंग कर रहे हैं, आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ। रोहन, हेजिटेट मत करो, जो भी कहना है कहो। आज मेरे मौसेरे भाई की भी शादी हुई है। कुछ कारण से मैं आ नहीं पाया उसकी शादी में, लेकिन तुम मिलो ना मुझे, तुमसे हमारी शादी की बात करनी है। तुम अब तक मुझसे मिले भी नहीं, आमने सामने देखा भी नहीं, और सीधे शादी की बात। तुमसे चैटिंग करके ही समझ गया कि तुम बहुत अच्छी हो। कितनी अच्छी हूँ 4 दिन के बाद पता चल जाएगा। रोहन, 4 दिन के बाद मैं मुंबई आ रही हूँ। अरे कहाँ चली गई यार? बोलो ना कब मिलना है। देखो अब मुझसे और वेट नहीं होता। कब तक तुमसे फोन पे रोमांस करता रहूंगा?
अब असली में रोमांस करना है मुझे तुम्हारे साथ। देवेन 4 दिन रुक जाओ, मैं मुंबई आ रही हूँ, फिर मुंबई की बारिश में रोमांस का मजा लेंगे। वेट कर रहा हूं मैं। अच्छा ऐसा रूखा सूखा बाय, एक किस्त तो दे दो यार। जैसे कहा था वैसे किया ना? हाँ सर। कांग्रेचुलेशंस भाई, शादी मुबारक हो। थैंक यू भाई, थैंक यू। भाई तू बड़ा खुश लग रहा है, क्या बात है? भाई बात ही कुछ ऐसी है, तू सुनेगा ना तो तू भी खुश हो जाएगा। बता ना क्या बात है। अरे भाई पेशेंस रख, जब तू मिलेगा ना तब बता दूंगा। अच्छा एक बात बता, तू वादा करके मेरी शादी पे क्यों नहीं आया? और मौसी जी भी नहीं आए, मौसा जी भी नहीं आए। अरे यार ये घर और पड़ोसी का ड्रामा तो तुझे पता ही है। अच्छा ये सब छोड़, वो भाभी जी से वीडियो कॉल पे बात तो करवा। अरे नहीं यार, अभी नहीं, बहुत नर्वस हूं यार मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं कैसे करूं। अभी परेशान मत कर, बस तू फोन रख, चल बाय। क्या हुआ, बहुत खुश दिखाई दे रहा है? माँ आप कब तक टीवी पे सास बहू के सीरियल देखती रहेंगी? रोहन बेटा, तेरी मम्मी ने तुझसे एक सवाल किया और तूने सवाल के जवाब में सवाल कर दिया। मामला क्या है? पापा आपका ये बेटा ना फालतू के चक्कर में पड़ने वाला नहीं है, इसने अपनी मम्मी को सास बनाने का इंतजाम कर लिया है। क्या? हाँ माँ। अरे वाह भाई, हमें भी तो मिलवाओ। पापा वो 4 दिन बाद मुंबई आ रही है, फिर मिलवा दूंगा आप दोनों से। अरे वाह। तुम्हें पता है इसमें क्या है? हमारी डेटिंग ऐप की फर्स्ट डे से लेकर आज तक की सारी मेमोरीज हैं इसमें। आओ तुम्हें दिखाता हूं। ये हमारी चैट्स हैं। तुम्हें पता है जब मैं 19 साल का था ना, तो मेरी मम्मी पापा दोनों ही नहीं रहे। रिश्तेदार चाहने वाले सब कहते हैं कि मैं अनाथ हूं और अच्छा भी नहीं दिखता। कौन लड़की तुझसे शादी करेगी? और आज देखो मेरी किस्मत कि मेरी तुमसे शादी हुई, तुम मिली मुझे। आज पुरानी बातें याद करने का समय नहीं है और ना ही नर्वस होने का। आज नई मेमोरीज बनाने का समय है। हैप्पी मेमोरीज, है ना? साहब, देखिए रिसेंटली मैं एक केस कर रहा हूं जिसमें विक्टिम की फैमिली मेरे पास आई, जिसमें ये बताया गया कि उनको किसी लड़की ने सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू कांटेक्ट किया और फाइनली वो उससे शादी करने में सक्सेसफुल रही। शादी के चंद दिनों बाद उनका सारा माल लेके वो उड़ गई और पता लगा बिल्कुल वो फ्रॉड था। उस लड़की ने आपको कोई इंजेक्शन लगाया था या आपको कुछ खिलाया पिलाया था? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या मैं जान सकता हूँ कि वो लड़की कहाँ मिली थी और किसने मिलवाया था? वो फोन में ऐप होती हैं, यारी दोस्ती ऐप, वहीं से पहचान हुई थी। उस लड़की का नाम और पता और फोटो हमको जल्दी से भिजवा दीजिएगा। नाम तो उसने पमी बताया था, सही है या गलत है पता नहीं। फोटोज तो पेन ड्राइव ही ले गई,
फ़ोन भी ले गई। इसका मतलब जिस सोशल मीडिया अकाउंट से बात हो रही थी अब तक तो वो भी डिलीट हो गया होगा। जो रिश्ते कभी दुख सुख में हमेशा साथ हुआ करते थे, आजकल देखा जा रहा है कि उन रिश्तों में मुसलसल एक दूरी का एहसास है। हितैषी सगे संबंधियों के अभाव में आजकल रिश्ते अखबारात या फिर इंटरनेट के जरिए ढूंढे जा रहे हैं। आजकल आप भी अगर अपने घर में एक इंटरनेट वाली दुल्हन या इंटरनेट वाला दामाद लाने की तैयारी में है तो ये एपिसोड बतौर खास आपके लिए है। पता है, अब एक एक मिनट का इंतजार भारी पड़ रहा है। तुम ना बहुत क्यूट हो रोहन। रोहन, ये सब क्या चल रहा है बेटा? हैं? तुम तो आज मिलवाने वाले थे हमें उससे। अरे पापा, आप मेरे उसके मैसेज पढ़ रहे थे। हाँ बेटा, देखो बेटा, जमाना बहुत खराब है आजकल, सब समझना पड़ता है ना। अच्छा मिलवाओ उससे, आज घर बुलाओ। पापा पहले मैं तो मिल लूं उससे। अभी तक तो उससे मिला नहीं, आगे पीछे कुछ जानता नहीं और सीधा शादी की बात। आगा पीछा उन लड़कियों का पता होता है जो लड़कियां रिश्तेदारों या जान पहचान वालों द्वारा बताई जाती हैं। और तुम तो सारे रिश्तेदारों से लड़के बैठी हो, तो हमारे बेटे को तो कोई ऐसी लड़की मिलने से रही जिसका आगा पीछा हम लोगों को बताओ। मैं किसी से नहीं लड़ती, आपकी बहन मुझसे लड़ती है। आपके भाई, आपके रिश्तेदार सब लड़ाई की जड़ है और आप भी तो उन्हीं का साथ देते हैं। अब मांग लीजिए अपने बेटे के लिए रिश्ता उनसे। वो सारे रिश्तेदार ना सिर्फ नाम के हैं, काम के नहीं हैं। हाँ, हमारे रिश्तेदार तो सब काम के ही हैं। पापा मम्मी अब आप लोग मत लड़िए, मैंने बात कर ली है पवनी से। उसने मुझे बताया कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, अकेली है वो पापा। और जिसका दुनिया में कोई नहीं है, मैं उसे परिवार देना चाहता हूँ मम्मी। ठीक है बेटा, पहले लड़की के बारे में जांच तो करनी पड़ेगी ना। तुझे पता है ना नचिकेत के साथ दिल्ली में क्या हुआ है? हाँ अरे बेटा। 4 दिन पहले ही तो पुरानी बात है। अरे मम्मी, हर लड़की एक जैसी थोड़ी ना होती है। आप भी कहाँ की बात कहाँ लेकर बैठ जाती हैं। जयदीप, क्या लिखाई पढ़ाई कर रहा है? कोई एग्जाम है क्या? हाँ, एग्जाम ये समझ लो, पर फेल होना पड़ेगा तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? क्यों? पवनी, पिछले 6 महीने में सिर्फ 12 लाख रुपए इकट्ठा हुए हैं और हर महीने 3 लाख रुपए का तुम्हारा खर्चा है। 1 लाख का तुम्हारा ये फोन, 75,000 रुपए का पर्स, 60,000 रुपए के तुम्हारे कपड़े, 40,000 रुपए की तुम्हारी घड़ी और ये चश्मा, 35,000 रुपए का ये चश्मा। बस नीचे। तुझे अच्छे से पता है, लाउड आवाजों से ना मुझे प्रॉब्लम होती है, मेरा दिमाग खराब होता है। जब मेरा दिमाग खराब होता है तो क्या होता है पता है ना? तो जो भी बात आराम से बोलना, भड़क क्यों रहा है? पवनी, मेरा मतलब है कि या तो अपना खर्चा कम कर लो या फिर पैसा ज्यादा कमाओ और जल्दी कमाओ। ये रोज रोज शादी के नाटक में क्या मिलेगा? ये देख, देवेन एंड रोहन, पिछले 1 महीने से इन दोनों से चैटिंग कर रही हूँ। देवेन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है और रोहन का डायमंड का। इधर आना, चूज कर। तूने देवेन के नाम की उंगली चूज की है। ये हमारा अगला बकरा। कल मिलते हैं 1 बजे। कहाँ रह गया? बहुत टाइम हो गया, आया नहीं अभी तक। मुझे वो गाड़ी लग रही है। बकरा तो सही फंसाया है। तू निकल यहाँ से और बाइक से मेरा पीछा करते रहना, और कोई जरूरत होगी तो मैं तुझे बता दूंगी। चल ठीक है, ध्यान रखना। ओके। हाय। हाय। हाय, प्लीज कम इन। थैंक गॉड, जैसे प्रोफाइल में दिख रहे थे वैसे ही हो। पर तुम अपनी प्रोफाइल से ज्यादा खूबसूरत लगती हो। अभी तक चैटिंग में फ्लर्टिंग करते आए हो।
रियल में भी क्या फ्लर्टिंग ही करोगे? बिल्कुल नहीं। तो बताओ कहाँ चले? हाँ, आप कहें तो जहन्नुम तक चले जाएं आपके लिए। जहन्नुम नहीं, आज तुम्हें जन्नत की सैर कराती हूँ, चलो। चलिए। मौजूदा दौर में इंटरनेट और सोशल मीडिया का प्रभाव नौजवानों पर इस कदर हावी है कि लोग रातों रात अमीर हो जाना चाहते हैं। अपने सोशल स्टेटस के खातिर वो किसी की जिंदगी लेने से भी गुरेज यानी परहेज नहीं करते। ये कहानी जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सच्ची है। और अगर आप भी आजकल इंटरनेट के माध्यम से या किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से किसी अनजान लड़की या किसी अनजान लड़के के संपर्क में हैं, होशियार हो जाइए, सतर्क हो जाइए, यानी कि अलर्ट हो जाइए। तो कैसी लगी ये जगह? सुनसान, एकांत, रोमांस के लिए परफेक्ट। यहाँ कोई है भी नहीं और तुम्हारे साथ कार में रोमांस करना ये तो हमेशा से मेरा सपना था। लेकिन मैं सपना नहीं हूँ। जानता हूं, तुम हकीकत हो। एक सेकंड, मुझे दवाई खानी है। दवाई? एक सेकंड, मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ, है ना? क्या बेवजह की मेहनत कर रही हो, सब हटने वाली। पर मुझे पसंद है। अजीब शौक है तुम्हारे। किस करने से पहले लिपस्टिक क्यों लगानी है? इस लिपस्टिक में ना केमिकल है। इसे लगाते ही ना जब तुम मुझे किस करोगे तो तुम्हें मदहोशी हो जाएगी और उसके बाद बेहोशी। सच में? पर तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। मैंने दवाई खाई है ना। बताओ, अभी भी किस करना है तुम्हें मुझे? कॉमेडी? हाँ, तुम रोमांस के वक्त भी कॉमेडी करती हो, लेकिन मैं रोमांस के टाइम सिर्फ रोमांस करता हूं। इसका फोन निकाल और इसके बाप को कॉल कर। हाँ बेटा, कहाँ हो तुम? अंकल दिवेन नहीं, मैं बात कर रहा हूँ। आप कौन हो बेटा? और देवन कहाँ है? अबे बुड्ढे सुन, तेरा बेटा हमारे पास है, लेकिन उसकी परलोक सिधारने की टिकट कट चुकी है। तो जल्दी से 1 करोड़ का इंतजाम करके अपने बेटे को ले जा और 1 करोड़ दे जा। 1 करोड़? अरे कौन हो तुम लोग और किसको फोन किया तुमने? बेटे हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। अबे बुड्ढे झूठ मत बोल, मुझे अच्छे से पता है तुम लोग कितने गरीब हो। नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो बस एक रिटायर्ड क्लर्क हूँ। तेरा बेटा 45 लाख की गाड़ी लेके घूमता है और तू कह रहा है तू गरीब है। अरे मेरा बेटा गाड़ी में घूमता नहीं है, वो गाड़ी चलाता है, ड्राइवर है वो। किसी बड़े आदमी का। तू इसकी आईडी चेक कर, जल्दी कर। कट कर दी। ये तो सच में ड्राइवर है। ड्राइवर होकर मुझे किस करता है? झूठ बोलता है ये, झूठ बोला इसने। मेरे बेटे को प्लीज छोड़ दीजिए। मेरे पास पैसे नहीं है, समझिए। 1 घंटे में कितने पैसे दे सकता है तू? क्या? 25 लाख, 20 लाख, 15 लाख, कितने? मेरे पास केवल 2 लाख रुपया है पेंशन फंड में। ठीक है, वो 2 लाख रुपए 1 घंटे के अंदर लेकर आ जा। और हाँ, पुलिस को खबर मत करना, नहीं तो तेरे बेटे के मर्डर की खबर ना पूरी मीडिया में छप जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मैं जल्दी लेके आता हूँ। मेरे बेटे को कुछ मत कीजिएगा, मैं अभी आता हूँ।
आज मिल सकते हो? अनजान लोगों के साथ शादी का रिश्ता तय करने से पहले उनकी मुकम्मल जांच पड़ताल, उनके व्यवहार, उनके स्वभाव की तमाम जानकारियां प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। बुजुर्गों का कहना है और पुरानी कहावत भी है कि शादी का रिश्ता तय करने से पहले लड़की ही नहीं बल्कि लड़की की माँ और लड़की की नानी तक की कुंडलियां खंगालनी चाहिए। बेशक लड़के या लड़की का रिश्ता तय करने से पहले अगर उनकी तमाम मुकम्मल जानकारियां आपको हासिल हैं तो ये जानकारियां आपको एक आपराधिक घटना से रोकने में कारगर साबित होंगी। अरे रोहन बेटा, क्या बेटा, कहाँ जा रहे? अरे वो पवनी ने मिलने के लिए बुलाया था ना 3 बजे, तो वहीं जा रहा हूँ। हम भी चले? पैसे ये लो पैसे। पूरे हैं ना? हाँ पूरे हैं। कहाँ है मेरा बेटा? वो 45 लाख की गाड़ी दिख रही है ना, उसी में बंधा पड़ा है तुम्हारा बेटा। जाओ, जाओ जल्दी जाके जाओ। छुड़ाओ उसे। क्या चूमू आदमी है, पहली मीटिंग में ही अपने माँ बाप को लेके आ गया। अरे पवनी, पापा मम्मी, ये पवनी है। पवनी, ये मेरे मम्मी पापा। जीत रहो बेटा। खुश रहो। रोहन, मुझे पहले बता देते कि मम्मी पापा भी आने वाले हैं, मैं इन दोनों के लिए कोई गिफ्ट लेकर आ जाती। उसकी कोई जरूरत नहीं बेटा। गिफ्ट का लेन देन तो तब करेंगे ना बेटा जब रिश्ता जुड़ जाएगा। अच्छा अपने बारे में बताओ, कौन हो, कहाँ से हो? अंकल जी, मैं उदयपुर की रहने वाली हूँ। जब मैं 20 साल की थी तब मेरे माँ बाप एक एक्सीडेंट में गुजर गए। अब मम्मी पापा, मैंने बताया तो था कि पवनी का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं इससे शादी करके इसे परिवार देना चाहता हूँ। हाँ तो बेटा, बहुत कम उम्र में ही तुम्हारे माता पिता नहीं रहे तो तुमने बहुत छोटी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया होगा। क्या काम करती हो तुम? आंटी जी, जब मैं कॉलेज में थी तो एक एनजीओ में काम करती थी और थोड़ी बहुत समाज सेवा भी। बेटा कैसी समाज सेवा? अंकल, एनजीओ है जिसका नाम है घर बचाओ। जो लड़के अपने गर्लफ्रेंड्स को छोड़कर और जो हस्बैंड अपने वाइफ को छोड़कर दूसरी औरतों के पास जाते हैं, मैं उन्हें न्याय दिलवाती हूँ। वाह बेटा, ये तो बड़ा अच्छा काम करती हो तुम। अच्छा बेटा ये बताओ और क्या करते हो? अंकल, जिन लड़कों की शादी नहीं होती है उन लड़कों की शादी करवाती हूँ इसी ऐप के थ्रू। ये हमारे एनजीओ का ही ऐप है। बेटा, इसी डेटिंग ऐप के थ्रू ना मेरी दूर की बहन के बेटे ने शादी करी और सुहाग रात वाले दिन वो लड़की उससे बेहोश करके सारा पैसा लूटकर भाग गई। आंटी जी, ऐसे किस्से तो मैंने भी बहुत सुने हैं। वहाँ पर शादी के बाद सास अपनी बहू से सारे जेवर ले लेती है, पैसे ले लेती है और उसे मार देती है। अरे बेटा, मैं तो चेक कर रही थी कि मेरी इन बातों पे तू क्या रिएक्शन देती है। वैसे तू दिल की बहुत बोली है। मेरे बेटे के फोन पर एक लड़की का फोन आया था, उसने पैसे मांगे थे, मैंने पैसे दिए, फिर भी मेरे बेटे को मार दिया। जयदीप, जयदीप, ओए, कहाँ है तू? और पैसे कहाँ हैं मेरे? अरे पैसे मेरे पास है और मैं कहाँ हूँ तुझे नहीं बताने वाला। तूने एक झटके में उस आदमी का गला काट दिया। तुझे पता भी है तूने क्या किया है? तू एक बार मिल जा, तेरे गले पे सिर्फ कट नहीं, पूरा का पूरा गला काट दूंगी मैं। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, अंततः वो एक दिन जरूर पकड़ा जाता है। उसके गुनाह, उसके जुर्म उसे उसके मंजिल मकसूद तक पहुंचा ही देते हैं। इस कहानी के सच्चे किरदार इस वक्त राजस्थान की जेल की सलाखों के पीछे है। अब आपको देखना बाकी ये है कि ये शातिर कातिल इंटरनेट वाली दुल्हन किस तरह और क्यों कर पकड़ी गई। अरे भाई, अंगूठी तो पहनाओ एक दूसरे को। अरे उसके मौसेरे भाई को तो आ जाने दो।
मुहूर्त का समय निकला जा रहा है और उसका कॉल आया था कि इसको आने में देर हो जाएगी। तो फिर कीजिए श्री गणेश। ले बेटा। अरे मिठाई तो लाइए। हंसो। अरे नचिकेत, आज देखो मेरी किस्मत कि मेरी तुमसे शादी हुई, तुम मिल गई मुझे। अरे आगे हो। जीत रहो बेटा। अरे मेरे भाई कांग्रेट्स। कांग्रेट्स यार, लेट कर दिया। हाँ अरे बस यार। नमस्ते आंटी। कैसे हो नमस्ते। बेटा? से मिलो मेरे बड़े भाई नचिकेत। अरे तुमने घूंघट क्यों ले लिया? वो मेरे पंडित ने कहा था कि सगाई की अंगूठी पहनने के बाद किसी भी नौजवान के सामने अपना चेहरा मत दिखाना। अरे हमारे यहाँ ये सब नहीं मानते, और इतनी सुंदर बहू लाने का क्या फायदा अगर उसका मुंह छुपाना पड़े। चलो। बेटा कैसी लगी तुम्हें अपनी भाभी? बहुत ही सुंदर है। मम्मी जी। हाँ बेटा। सारे रिश्तेदार तो चले गए, फिर ये यहाँ क्यों रुके हुए हैं? बेटा बचपन से ही रोहन और इसकी बड़ी जमती है, और तुझे पता है उसके साथ ना बहुत बुरा हुआ है। इसकी शादी जिस लड़की के साथ हुई ना, इसका सारा पैसा लूटकर धोखा देकर भाग गई। बड़ा ही दुखी है बेचारा, इसलिए आज रात को यहीं रुक गया। देख भाई रोहन, मैं तो ये चाहता हूं कि जैसे मेरी बीवी सुहाग रात वाले दिन भाग गई, ऐसा तेरे साथ ना हो। क्यों मौसा जी? मौसी जी, अपना रोहन है ना बहुत सेंसिटिव है। अब भगवान ना करे इसके साथ ऐसा कुछ हो जाए। आज तो जूस पी रहा है, क्या पता कल को हमारी तरह शराब पीने लगे। आजकल ऑनलाइन का जमाना है, कब कहाँ कौन कैसे फंस जाए किसको पता। तू ये क्या गोल गोल बातें घुमा रहा है बेटा? जो कहना है ना आप स्वास्थ्य। अरे मौसा जी, मैं तो उस लड़की की बात कर रहा हूँ जो मुझे छोड़कर भागी है। वो बहुत ही क्रिमिनल माइंड की लड़की है। इस वक्त न जाने किस मासूम को अपना शिकार बनाने की तैयारी में हो। भाई किसको पता? हाँ? हाँ बाबा, मैं घर पहुंच गई। अब फोन रखते हैं, कल मिलना भी है, शादी की शॉपिंग पे भी जाना है। ओके बाय, लव यू टू। अरे यार, अरे वाह, क्या एक्टिंग कर रही हो? हाँ? अरे रोहन के घर पे तो ठीक था, और मेरे साथ भी। अरे हमारा तो पुराना रिश्ता है, पत्नी हो तुम हमारी। और वैसे भी ना
मैं तो समझता था कि तुम बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी चुहिया हो, पर तू तो बिल्ली निकली, वो भी जंगली। अच्छा एक बात बताओ, जो तुमने मेरे साथ किया था रोहन के साथ भी वही करने वाली हो? नहीं। क्यों नहीं? करो, मैं तो चाहता हूँ। सच में यही चाहते हो? 2 लाख हार्ड कैश, 3 लाख के गहने लेके गई थी, वापस कर दो, और यही बंद रखने के लिए कुल मिला के 10 लाख बस। देखो मेरे पास एक भी पैसे नहीं है। मेरा पार्टनर मुझे धोखा देके सारे पैसे लेके भाग गया। एक काम कर सकते हैं, रोहन के साथ अगले हफ्ते मेरी शादी है। शादी होने के बाद उसके यहाँ से जो भी मिलेगा तुम सारा रख लेना। ओके। तो तब तक इससे काम चला लें। और सुनो, हमारी सुहाग रात अभी भी बाकी है, क्योंकि कानूनी तौर पे तुम आज भी मेरी पत्नी हुई, धर्म पत्नी। अरे राधिका अरोड़ा, तो ये है तुम्हारी असलियत। अब ये ना मेरे पास आए, अगर अब मुझे धोखा दिया ना तो पुलिस तुम्हें छोड़ेगी नहीं, समझे? अरे वाह, एक को फंसा लिया और दूसरों को यारी दोस्ती ऐप पे फंसाने की प्लानिंग चल रही है। वाह, काम है मेरा। तुम्हें क्या लगता है बहुत आसान है? अरे बहुत मेहनत लगती है, बहुत सब्र लगता है, तब कहीं जाके एक अच्छा लड़का, एक मालदार लड़का हाथ लगता है। चल एक बात बताओ, मैं तो था अकेला, तुमने मुझे बेहोश करके सारा माल उड़ा लिया। रोहन के घर पे तो उसके माँ बाप सब होंगे, वाह क्या कमी है। उसके मम्मी पापा के पानी में नींद की गोलियां मिला दूंगी, रात को सो जाएंगे, जब सुबह उठेंगे तो घर पूरा खाली मिलेगा। अच्छा किया मुझे बता दिया। अब तुम्हारे हाथ से पानी नहीं पीऊंगा। और रिंग वापस कर दे। अब ये तो अब तुम मेरी सुहाग रात पे ही पहनोगी। भाभी जल्दी आओ। हाँ बस आई 2 मिनट में। क्या कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया तुम? हाँ, तुम ऐसे दुल्हन के रूप में देख के ना मुझे अपनी अधूरी सुहागरात याद आ गई। तुम अभी तक रोहन की पत्नी तो हुई नहीं, और आज भी तुम मेरी पत्नी हो, और मुझे सुहागरात मनानी है, वो भी अपनी पत्नी के साथ। और अभी ठीक है, मैंने अभी दुल्हन के लिए रेडी हूँ। मेरा मेकअप खराब हो जाएगा और रिस्क भी तो है, कोई आ गया और उसने देख लिया तुम्हारा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। देखो रोहन, मुझे तुम्हारे पैसे वापस करने हैं। अगर शादी नहीं हुई तो पैसे कैसे वापस करूंगी? मुझे अपनी सुहागरात मनानी है, समझे? से मनाते हैं ना, आराम से मनाते हैं, लेकिन है नहीं। रोहन के रूम में उसकी सुहागरात की सेज पे। देखो फेरों के बाद रोहन के रूम में सुहागरात की सेज होगी, लेकिन तुम रोहन को टेरेस पे लेके जाओगे ड्रिंक कराने के लिए, और उसकी ड्रिंक में ना बेहोशी की दवा मिला देना। वो वहाँ बेहोश हो जाएगा और यहाँ मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर भाभी जल्दी आओ। हाय।
एक बिस्किट तो इधर आओ। काले काले कुछ कर पकड़ इसको पकड़। बाकी था आज तेरे बैग में क्या है? कुछ नहीं सर, सर बैग में कुछ नहीं है, चेक कर। रोहन, थोड़ी सी और पी ले, तेरा जी कैडा हो जाएगा। हो गया भाई। अरे कौन मेरे भाई, तेरी शादी की खुशी कसम। बस लास्ट बस बस लास्ट। सॉरी सॉरी, कोई बात हो गया अपना यार, सॉरी। भाई असल गर्म हो गई दारू। एक काम कर, तू आइस लेके बैठ। ओके, जल्दी आना भाई। हाँ चारों तरफ छान मारो, तो गाछों पे बैठी है। सर यहाँ कोई नहीं है। सर यहाँ भी कोई नहीं है। कहाँ छुपा के रखा? कहाँ गई वो? मुझे नहीं पता कहाँ है वो। ओ, तो यहाँ मिलेगी। चलो लेके चलो। नचिकेत भाई, बर्फ नहीं लाए अभी तक। ये कहाँ गए? नचिकेत भाई, अरे नचिकेत भाई, क्या चलेगा? नचिकेत भाई,
ओफ ओफ नचिकेत भाई ने थोड़ी सी पिला दी, लेकिन एक ही पैक पिया, ज्यादा नहीं। नहीं पी। मेरी कब से शादी नहीं हो रही, जिन्हें कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। जब तक मुझे चखोगे नहीं, कैसे पता चलेगा कि फल मीठा है या खट्टा? अब छोड़ो ना। रुको, उठाने दो। अरे बाद में उठा लेंगे। अरे पर अभी उठाने में क्या परेशानी है, रुको। अरे मैं कह रही हूँ बाद में उठा लेंगे ना। भाई क्या हुआ इनको? अरे ये यहाँ कैसे? तुम क्यों रो रहे हो? उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, नशे की हालत में उसकी नीयत खराब हो गई, गलती से मुझसे धक्का लग गया और वो बेहोश हो गया। मैं मम्मी को बोलता हूँ, इनको कुछ हो गया तो। मम्मी मम्मी को क्यों बुलाना है? हम पहले सुहागरात मनाते हैं। पर मम्मी को बाद में बुला लेना। हम पहले सुहागरात मनाते हैं ना। क्या कर रहे हो? छोड़ो। हम सुहागरात मनाते हैं ना। ये तो रोहन की आवाज है। रोहन, बहू दरवाजा खोलो। रोहन, क्या हुआ बहू? मुझे रोहन की आवाज आई थी। वो रोहन, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? माँ भाग गए। आप भी अगर किसी ऐसी ही आपराधिक घटना का शिकार हुए हैं या आपको लगता है कि आपका कोई भाई बहन इस वक्त इंटरनेट के जरिए किसी अनजान व्यक्ति के संपर्क में है, तो ये एपिसोड उसके साथ जरूर साझा करें। मुझे उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड आपकी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्राइम अलर्ट। रिमेंबर, हमारा मकसद आपकी हिफाजत। गुड बाय फॉर नाउ।